हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आज के इस टॉपिक में मतलब वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सर्वेइंग इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन विद आंसर एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी सारे एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने ऐसी सीरीज सारे सब्जेक्ट के लिए बनाई है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आने वाली एमपीएससी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, क्वेश्चन उसी के बेस पर ऊपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर फ्रॉम। जो आपने देखी होंगी इस कॉलेज कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जो सर्विंग का फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसके ऊपर ही एक आप देख सकते होंगे चेन। चेन आपको देखी होंगी। चेन चेन होती है, क्लोथ चेन, इन्वर्टेड चेन, मैट्रिक चेन, सर्वेयर चेन, ऐसी सारी चेन्स आपने देखी होंगी। तो वो जो चेन होती है उसका डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं। मतलब मतलब जैसे कि आप स्केल का एग्जांपल लेते हैं तो स्केल के एंड टू एंड से हम आउटर साइड के एंड टू एंड से हम स्केल लेंथ मेजर करते हैं। तो इसी तरह से हम चेन की भी लेंथ मेजर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है, सेंटर ऑफ द वन हैंडल टू द सेंटर ऑफ द अनदर हैंडल। ये बिल्कुल ही सेंटेंस रॉन्ग है। सेंटर से नहीं करते हम मेजर। एंड टेन, आउटसाइड ऑफ द वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ द अनदर हैंडल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब हम जो चैन होती है, जो इसका ऐसा हैंडल होता है इसी तरह का कुछ, तो इसके हैंडल से ये देखिए यहाँ तक इसका हैंडल, ये भी इसका हैंडल, और इसके इसके बाद अपनी चेन यहाँ से एक रिंग ऐसे चालू हो जाती है। लिंक्स यहाँ से चालू हो जाती है। तो इसका जो डिस्टेंस है, हमें यहाँ तक डिस्टेंस है, और सपोज ये 20 मीटर की चेन है तो इसका डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे। तो ये 20 मीटर की चेन जो है तो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से इस पॉइंट से, आउटर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के आउटर पॉइंट तक इसका डिस्टेंस होता है। ना कि आउट सेंटर टू सेंटर ऑफ द हैंडल, और नॉट इनसाइड टू इनसाइड ऑफ द हैंडल। सेंटर आउटसाइड ऑफ द हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ द हैंडल, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू मेरिडियन और मेरिडियन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन जो होती है, एक ऐसी पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन की यहाँ से एक लाइन ऑफ एंगल बनती है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। तो उसे ही कहते हैं हम ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन यहाँ पे कंसेप्ट पूछा है। ट्रू मेरिडियन क्या है, देखिए यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये सर्कल है, ये मेरे से चुक गया है। तो यहाँ पे मैंने एक मेरिडियन डालनी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन अगर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ होंगी तो ये होंगी ट्रू मेरिडियन। मतलब देखिए, द लाइन जॉइनिंग द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज नोन एज ए ट्रू मेरिडियन। ये ए ट्रू मेरिडियन। अभी इसको हम देखें, मैग्नेटिक मेरिडियन कंसेप्ट आता है, इसके बाद आएगा ही आपको कभी। तो मैं वो भी आपको समझ देता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है, ये देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन देखिए यहाँ पे आप, ये जो है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। तो ऐसे दोनों डायरेक्शन से जो लाइन ज्वाइन होती है उससे कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक एंड द मैग्नेटिक साउथ इज नोन एज ए मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर प्रॉब्लम भी आते हैं, मैं वो सब भी लूंगा। तो ये तीन कंसेप्ट आपके यहाँ पे ध्यान में आ गए होंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉर्थ साउथ, ट्रू मेरिडियन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये क्या होता है, मैंने इन तीनों को आपको समझा दिया। तो देखिए इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है इनकरेक्ट होता है। इनकरेक्ट सेंटेंस को हमें मतलब रेक्टिफाई करना है, और बाकी के कौन से करेक्ट है ये देखना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, द टू मेरिडियन एट अ डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर, बट ये आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर रहता है। करेक्ट स्टेटमेंट हो तो ये इज पैरेलल टू ईच अदर। द ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज विजिबल टू ईच अदर। तो ये सेकंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, बट ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये टोटली रॉन्ग है।
ये फर्स्ट सेंटेंस अपने को ढूंढना था और उसके लिए तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो है टोटली रॉन्ग है। सेकंड सेंटेंस जो है तो ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज नॉट विजिबल, एट एनी प्लेस से नॉट विजिबल होता है। ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियंस कवरेज to the point is north and south hemisphere is true. Third, D देखते हैं, the map represented by the National Survey Department of any country is based on the true meridian is correct. ये तीनों सेंटेंस करेक्ट है, बी सी डी और ए इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज मतलब अपना करेक्ट यही हो सकता है। तो आप तीनों को जो ध्यान में रखने की जरूरत है, इन तीनों को आप करिए तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे तो मैप रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंट्री इज बेस्ड ऑन ट्रू मेरिडियन, आंसर इज ट्रू मेरिडियन। और एक कंसेप्ट तो आपको ध्यान में आ गया होगा, नॉर्थ ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास। आपने कॉलेज लेवल में प्रिज्मेटिक कंपास देखा ही होगा, तो इसके बारे में कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट मैच होता है देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास से हम करते क्या है, इसका यूज हम बेयरिंग मेजर करने के लिए, किसी भी लाइन का बेयरिंग मेजर करने के लिए हम प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, तो प्रिज्मेटिक कंपास एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट फिक्स with the box and as well as line slide। देखिए, magnetic needle do not move with box, no, the line of the side do not move with the box, the magnetic needle in graduated circle do not move with the box। Third one is correct, third answer is correct, do not move with the box। जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो होता है, जो मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल जो होते हैं डू नॉट, वो मूव नहीं होती विद बॉक्स के साथ। जो उसके मतलब आपने देखा होगा एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक ऐसे ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, उसके अंदर एक ग्रेजुएटेड सर्कल, उसके रिंग इस तरह से कुछ रहता है। तो आपने देखी होंगी कॉलेज लेवल में। तो इसमें जो रिंग होती है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, ग्रेजुएटेड सर्कल होता है, वो बॉक्स के साथ मूव नहीं होता है और उसकी लाइन ऑफ साइट से अगर ये बॉक्स घूम रहा है तो उसके साथ वो ग्रेजुएटेड सर्कल और मैग्नेटिक नीडल इज डू नॉट मूव विद बॉक्स, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है, पर आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा आपको ये समझ आ ही गया होगा, एकदम इजी प्रैक्टिकल किया होगा तो। फोर्थ क्वेश्चन, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग डेट एग्जिट डू नॉट मे एग्जिट ड्यू टू। आपने लोकल अट्रैक्शन का कंसेप्ट बहुत बार पढ़ा होगा। लोकल अट्रैक्शन मीन्स आपके अगर आप कहीं पे सर्वे कर रहे हैं, मतलब कुछ सर्वेइंग कर रहे हैं, सर्वे का वर्क कर रहे हैं, तो आपके अगर आसपास कोई लोहे की चीज हो, उससे क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन मैग्निफिकेशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें एरर आता है। में अपने रीडिंग जो लेते हैं हम, अगर रीडिंग थोड़ा पॉइंट से ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसमें लोकल अट्रैक्शन का एक्सटर्नल फोर्स आता है। द लोकल अट्रैक्शन ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्निफिकेशन, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग एग्जिट ड्यू टू द presence of magnetic substance near the instrument। तो मतलब आप ध्यान रखिए, अगर आपको एकदम एक्यूरेटली सर्वे करना है तो आप इस लोकल अट्रैक्शन का ध्यान रखिए। अगर सपोज आप सर्वे कर रहे हैं तो आपके हाथ में जो वॉच होंगी तो उससे भी आपका मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स आ सकता है, लोकल अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक, इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट लेवलिंग एंड मैग्नेटिक नीडल, लॉस ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ नीडल, फ्रिक्शन नीडल ड्यू टू प्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर टू द इंस्ट्रूमेंट। लोकल अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट के पास अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास ये क्या होता है, इसमें देखते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास से हम जो है यहाँ पे क्या निकालते हैं, क्या मतलब प्रिज्मेटिक कंपास से हम होल सर्कल बेरिंग निकालते हैं, WCB। प्रिज्मेटिक कंपास से हम WCB निकालते हैं। और सर्वेयर कंपास से सर्वेयर कंपास से हम क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालते हैं, QB।
यूवी और होल सर्कल बेरिंग, इनसे हम ये सारी चीज़ें मतलब निकालते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक और छोटी सी, इसके बाद ही बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा होल सर्कल बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होते हैं, और इसके ऊपर एक एक प्रॉब्लम लूंगा, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम हो, एमपीएससी हो गई, यूपीएससी, किसी की तरह भी एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। वो प्रॉब्लम हर बार आते हैं, हर बार सेम सेम प्रॉब्लम, मतलब नंबर्स बदलते हैं पर कंसेप्ट तो वही रहता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो प्रॉब्लम और उसके बारे में डिटेल स्टडी। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। प्रिज्मेटिक कंपास से हम होल सर्कल बेरिंग निकालते हैं, और सर्वेरिक कंपास से हम क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालते हैं। तो इसमें से आंसर ये इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6, द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज। मैंने आपको पहले भी समझा था, जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखिए यहाँ पे, ये ट्रू मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी। तो इसका आंसर जो है टी, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज टू द मैग्नेटिक, नेगेटिव डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक ड्यू टू। नेगेटिव डिक्लिनेशन हो तो सपोज आप, मैं आपको एक कुछ नोट करके देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख लीजिए डिक्लिनेशन करके, डिक्लिनेशन करके यहाँ पे आप लिख लीजिए। अगर डायरेक्शन ईस्ट हो, ईस्ट, तो डायरेक्शन ईस्टर्न हो तो आप प्लस साइन लीजिए। अगर नॉर्थ हो, नॉर्थ हो, नॉर्थ हो तो नहीं, अगर डायरेक्शन, डिक्लिनेशन का जो डायरेक्शन है वो अगर ईस्टर्न हो तो प्लस, और साउथर्न हो, वेस्टर्न हो, वेस्टर्न, वेस्टर्न डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे हम आपको करना पड़ेगा माइनस साइन। यहाँ पे माइनस आएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न में ये डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर होगा। तो नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक ड्यू टू द, क्या होगा इसका आंसर? नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज द मैग्नेटिक ड्यू टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। इसमें कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा? ईस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। नो नो, यहाँ पे मैंने रॉन्ग बताया आपको। इसका आंसर जो है वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, क्योंकि जो वेस्टर्न है वो नेगेटिव है और ईस्टर्न जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से करिए। नेगेटिव वेस्टर्न, पॉजिटिव ईस्टर्न। तो डिक्लेरेशन के लिए ये मैग्नेटिक साइन है ट्रू मेरिडियन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8, अ गेट कैप इज फिटेड विथ। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको एकदम परफेक्टली याद होगा। वैसी जो कैप आती है उसमें सन ग्लासेस टाइप कुछ होता है, छोटी सी कैप आती है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में ऐसे रहती है, प्रिज्मेटिक कंपास में। तो प्रिज्मेटिक कंपास में फिटेड विद द प्रिज्मेटिक कंपास, इसका आंसर डी इज करेक्ट। प्रिज्मेटिक कंपास। अगर कैप कहाँ पे होती है, कहाँ पे रहती है, किस इंस्ट्रूमेंट पे रहती है? वो रहती है प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास। जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन होती है, जो ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास, वो कैसी रहती है? दे, इसमें से ऑप्शन दो करेक्ट है। इसमें से आपको देखने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो इन्वर्टेड होता है, सबसे पहली बात तो। एंड नेक्स्ट, inverted and run clockwise having 0 डिग्री साउथ। ये दो ऑप्शन करेक्ट है। देखते कैसे। तो सर्वेयर, द ग्रेजुएशन इन सर्वेइंग, सर्वेयर कंपास आर अपवर्ड, upright and run clockwise having 0 डिग्री साउथ and clockwise having north degree and run clockwise having 90 डिग्री ईस्ट। अगर ईस्टर्न साइड के हो, अगर क्लॉक
जो ग्रेजुएशन है सर्वर कंपास में, तो अगर सर्वर कंपास के लिए देखते हैं हम, जो ग्रेजुएशन है रन क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज से जाता है, तो वहाँ पे 0 डिग्री डिग्री रहेगा एट अ नॉर्थ। अगर वही चीज क्लॉकवाइज में अगर 90 ईस्ट में हो तो 90 डिग्री ईस्ट में होगा वो। तो ये दोनों कंसेप्ट थे इसमें, ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में आपको अगर कोई पूछे तो ग्रेजुएशन किस तरह से होते हैं, तो वो होते हैं इन्वर्टेड एंड रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री साउथ। सर्वेयर कंपास के लिए सर्वेयर कंपास के लिए देखते हैं, सर्वेयर कंपास के लिए कंपास आर अपवर्ड एंड रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री साउथ, इसलिए होते हैं सर्वेयर कंपास। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोनों के लिए, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए जो होता है इन्वर्टेड एंड रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री साउथ, एंड सर्वेयर कंपास के लिए जो होता है रन अपवर्ड एंड run clockwise having 0 degree south at 0 degree south. Next, take the question. The permissible error in chaining for measurement with chain on the rough or hilly ground is, rough और hilly ground के लिए ये होता है 1:250। और डिफरेंट डिफरेंस एरियाज के लिए डिफरेंट डिफरेंस होते हैं। ये परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर रफ एंड हिली एरियाज के लिए था 1:50। ऐसे ही अगर आप देखें तो अगर स्टील टेप से आप मेजर करें वहाँ पे टॉलरेंस, इसी टॉलरेंस भी कहते हैं, परमिसिबल एरर्स यहाँ पे चलता है। तो एक्यूरेसी वेरीज फ्रॉम 1:100 to 1:200 व्हेन मेजरमेंट डन थ्रू द पेसिंग एंड पेडोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अब और किसी भी चीज़ का आप मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी होती है वेरीज फ्रॉम, एक्यूरेसी जो रहती है 1:100 to 1:200 तक ही रहती है। तो मेजरमेंट इज वो भी, उसका जो मेजरमेंट अगर है पेसिंग एंड पेडोमीटर से लिए तो ही तो परमिसिबल एरर फॉर चेनिंग, परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चेन ऑन रफ एंड हिली ग्राउंड। हिली ग्राउंड पे अगर हम रफ और हिली ग्राउंड पे अगर हम चेन से मेजरमेंट करें तो वहाँ पे परमिसिबल एरर कितनी आने की चांसेस है 1:250 इतना आएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई मतलब क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। अगर ऐसे ही आप डेली कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।